नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये विकास जी ने मुझे दिया है, भेजा है। विकास जी मेरे सब्सक्राइबर हैं और इनकी जो घटना है ये 10 साल पुरानी है। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरी जब जॉब लग गई थी और इसके बाद मैं शहर में आ गया था, लेकिन हमारे गांव में मेरी माँ और मेरे छोटा भाई रहा करते थे और मैं भी जब छुट्टी होता था महीने में किसी दिन भी, सरकारी जिस दिन छुट्टी आता था मैं गांव पहुंच जाता था। और उसी बीच मेरी शादी हो गई थी और ये शादी का पहला दिवाली था जो मेरी माँ कह रही थी कि बेटा घर पे ही दिवाली मनाना है, कहीं तुम शहर में ना रह जाओ। और भाई का भी जिद यही था कि भैया दिवाली को घर पे ही मनाना है। यानी कि हाँ भाई, मैं बोला था उसको कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो उसने बोला था कि भैया पटाखे भी ले आना। मैं जानता था कि उसको पटाखे में बहुत जलाने में बहुत मज़ा आता था। हाँ, मैं तो खैर पटाखे से बहुत डरता था, लेकिन भाई के लिए मैं पटाखा खरीद करके और हम पति पत्नी अपने गांव की ओर चल पड़े थे। दिवाली हंसी खुशी मन रही थी हमारी, लेकिन एक अनहोनी हो चुकी थी। हमारे भाई के हाथ में एक जो पटाखा था वो हाथ में ही फट गया था और उसको हाथ में भी चोट लगी थी पटाखे से और उसका एक आँख में भी चोट लगा था। अब हम लोग सारे घबरा चुके थे। हम समझ में नहीं आ रहा था कि अब इतनी रात को, अब रात के करीब 10 बज रहे थे कि करें तो क्या करें। और जो हॉस्पिटल था हमारे गांव से करीब करीब 4 या 4.5 किलोमीटर की दूरी पर था और हमने जाना ही उचित समझा, नहीं कि देर करना ठीक नहीं है। और मैं और मेरी मम्मी और मेरा भाई जिसको चोट लगा था, हम अपनी कार में चल पड़े थे। मेरी पत्नी भी चल रही थी, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और मामी कह रही थी कि प्रेग्नेंट औरतों को रात में ले जाना ठीक नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि मेरी जो पत्नी है वो डरपोक है, वो रात को अकेले में डर जाएगी। लेकिन अब कोई चारा भी नहीं था और हम हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े थे। मैं पत्नी को बोला कि जल्दी से हम लोग वापस आ जाएंगे, बस भाई को मरहम पट्टी करा करके और आँख को चेक करवा करके। और हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। डॉक्टर ने सब कुछ देखा, ट्रीटमेंट अपना शुरू कर दिया। आँख में बताया कि चोट लगी है और इसका इलाज कुछ दिन चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी कि जितना पैसा हमें ले जाना चाहिए था उतना मैं ले नहीं गया था। पैसे की कमी पड़ गई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो मैंने माँ से बोला कि माँ ऐसा करता हूँ, मैं घर से जा कर के पैसा लेके आता हूँ और तुम भाई के पास ही रहो। भाई तो एडमिट था ही। और मैं अपना कार लेकर के चल पड़ा था अपने गांव की तरफ में। मैं आते टाइम मुझे डर नहीं लगा था बिल्कुल भी, ना ऐसा कुछ महसूस हुआ था। लेकिन अब मैं वापसी जा रहा था तो आधी रात से आसपास का टाइम हो चुका था और अकेले में तो आदमी घबरा ही जाता है, और वो भी अंधेरी रात में। मैं अपना कार चलाता हुआ अपने गांव की तरफ चलता जा रहा था और उस रास्ते में एक नीम का पेड़ था। वो
एक ही जगह पर दो पेड़ निकले हुए थे। उसको हम लोग जुड़वा पेड़ कहते थे बचपन में। और उस जगह का एक अफवाह भी प्रचलित था। हमने बचपन में सुना था, लोग बताते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है और जो जुड़वा पेड़ है उसी का बनाया हुआ घर है। वो दोनों पेड़ पर रहती है, उसी का ये सब घर है कहा जाए तो। बचपन में तो हम लोग डर जाते थे, लेकिन इस बात को तो काफ़ी दिन हो चुका था। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वो चीज़ बैठा हुआ था। और जब मैं अकेला चल रहा था तो थोड़ा मैं डरा हुआ था। मैं भूत प्रेत से बहुत ही डरा करता था। मैं थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान हूँ। और उस पेड़ के पास मैं जब पहुँचने लगा था, अभी पेड़ हमसे थोड़ी दूरी पर था, ज़्यादा दूर नहीं था। बस मान के आप चलो कि कम से कम 100 कदम के आसपास में वो पेड़ रह गया था। और अचानक मेरी जो कार है वो बंद पड़ गई। अब तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी डर के मारे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कार से बाहर निकल कर के बोनट खोल के चेक करूं कि क्या करूं। क्योंकि मेरी कार की जो बैटरी है वो बिल्कुल शो नहीं कर रही थी। लग रहा था कि बैटरी पूरा ख़त्म हो चुका है। मैं कुछ पल तो कार के अंदर ही बैठा रहा था और मैं देख रहा था बाहर में, लेकिन ऐसा मुझे कोई भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नज़र नहीं आया। मेरे पास में टॉर्च थी मोबाइल में और मैं टॉर्च जला कर के अब मैं सोचा कि चलो कार की जो बैटरी है उसको चेक किया जाए। ये कई बार वो हिल जाता था उसका टर्मिनल, तभी भी ऐसा हो जाता था, लेकिन मैं उसको सही करा दिया था। तो अब तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि चलते चलते फिर लूज हो गया हो। और मैं बोनट खोल करके और उस बैटरी की तार को चेक करने लगा था, लेकिन वो तार तो बिल्कुल टाइट था, कहीं से भी लूज दिखाई नहीं पड़ रहा था। और तभी मेरे को पीछे से किसी ने टच किया कंधे पर। अब मेरे तो जैसे जान ही निकल गई थी। मैं मुड़ करके देखा तो मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं, लेकिन मैं महसूस किया था उस टच को, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। अब मैं डर से कांप गया था वो चीज़ महसूस करके कि कौन था मेरे पीछे में, किसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। लेकिन मैं जब मुड़ा था तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेरे हाथ में मोबाइल का टॉर्च जल रहा था। अब मैंने टॉर्च का रोशनी जब पीछे की तरफ में किया तो मुझे उसी पेड़ के पास में कोई सफ़ेद कपड़ा चमकता हुआ दिखाई पड़ा। मेरी मोबाइल की टॉर्च इतना तेज नहीं था कि उस पेड़ तक पूरी रोशनी जा सके, लेकिन वो जो सफ़ेद कपड़ा था उस अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और मैं तो अब बुरी तरह से डरा हुआ था। डर के मारे मेरी बुरी हालत हो चुकी थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि जो सफ़ेद कपड़ा दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर में कोई न कोई है, या वो चुड़ैल है या कोई भूत है। अब मैं उस जगह से भागना चाहा कि चलो कार वार छोड़ो, सुबह सुबह देखी जाएगी, जान बची तो कितनी कार आएंगी। मैं कार को कोई वैल्यू नहीं दिया था। अब मैं जैसे ही मुड़ने लगा था भागने की तरफ अपने गांव की साइड में, और उसी वक्त जैसे ही मुड़ा मैं, मेरे सामने में वही सफ़ेद कपड़ा मुझे अपने पास में बिल्कुल खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। और सफ़ेद कपड़ा पहने वो एक औरत थी, और वो भी काफ़ी बुजुर्ग मुझे दिखाई पड़ रही थी। उसके चेहरे की जो झुर्रियाँ थी लटकी पड़ी थी, और चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ, आंखें अंदर धसी हुई, और एकदम सफ़ेद बाल उसके, काफ़ी बुजुर्ग लग रही थी। लेकिन जो कपड़ा था वो बुरी तरह से चमक रहा था।
और इतनी पास में देख करके उसका डरावना चेहरा मेरी तो जैसे सांसें ही थमने लगी थी और मेरे दिल जो था तेज तेज धड़कने लगा था डर के मारे। अब ऐसा लगने लगा कि मेरा कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। मुझे एकदम पसीना निकलने लगा था पूरे शरीर से, गर्मी सी महसूस होने लगी थी और उसी वक्त मुझे लगा कि मैं अपना होश खोता जा रहा हूँ और फिर मैं नीचे गिर पड़ा था। बस यहीं तक मुझे याद था और उसके बाद मेरे साथ में क्या हुआ था मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरी आँख खुली तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं कुछ पल तो बस ऐसे ही देखता रह गया था। धीरे धीरे मुझे सब याद आने लगा था और जैसे ही पूरा याद आया मैं उठ करके खड़ा हो गया था। खड़ा होकर के देखा तो मेरी कार तो बिल्कुल साथ में खड़ी थी, जहाँ मैं गिरा हुआ था वहीं पर था और सुबह हो चुकी थी। सुबह का जो लालिमा था हर तरफ अब फैलने लगा था। अब मेरी निगाह उस पेड़ के जुड़वा पेड़ के पास में पहुंची तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। बिल्कुल वो शांत दोनों पेड़ अपनी जगह पर खड़े हुए मुझे नज़र आ रहे थे। लेकिन डर तो मुझे इतना लग रहा था कि मैं अब अभी भी भागना चाहता था अपनी कार छोड़ करके। लेकिन सुबह हो चुकी थी, अब लोग बाग उस रास्ते पर आ रहे थे। मेरी हिम्मत थोड़ा अब जगी थी। डर तो लग रहा था, दिल अभी भी तेज तेज चल रहा था, धड़क रहा था। मैं अपना कार को चाबी लगा करके स्टार्ट करने की कोशिश की और पहली ही बार में मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगा था कि ये सब जो काम था इसी चुड़ैल का था। उस चुड़ैल ने ही मेरी कार को बंद किया था, अदरवाइज बैटरी वगैरह तो सब कुछ सही था। और जब मेरी कार बंद हुई थी तो ऐसा लगा था कि मेरी कार की जो बैटरी है पूरी पूरी ख़त्म हो गई थी। अब मैंने जब चेक किया था तो बैटरी के तार प्रॉपर ढंग से कसे हुए थे, टाइट थे। तो इसका तो मतलब यही था कि सब उसी चुड़ैल का कारनामा था। और जो हमने बचपन में किस्से कहानियाँ सुना था वो बिल्कुल लोगों ने जो बताया था वो बिल्कुल सही बात थी। लेकिन मुझे उस चीज़ पर विश्वास नहीं था उस वक़्त में। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जो लोगों ने बताया था बिल्कुल सही बात थी। अब मैं कार अपना स्टार्ट तो कर ही दिया था और तेज़ गति से अपना घर की तरफ बढ़ गया था। मैं घर पहुंचा तो पत्नी सोई हुई थी। दरवाज़ा पीटने के बाद में काफ़ी देर के बाद वो नींद उसकी खुली थी। एक सोने में भी वो बहुत मास्टर थी। खोलते ही बोली कि आप लोग रात में क्यों नहीं आए। अब मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, यानी कि अंदर चलो पहले, अब पानी ले आओ। पानी लेके आई। पानी पीने के बाद में मैं फिर उसको बताने लगा था कि देखो मैं तो रात में वापसी आ रहा था और हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई। और बताते बताते मैं 2 गिलास पानी पी चुका था, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा था कि मेरा गला सूख रहा है और डर बना हुआ है। मैं सारा बात उसको बता दिया। वो भी डरपोक थी, वो भी डर गई। यानी कि अब क्या फ़ायदा तुम्हें डरने का, अब तो जो मेरे साथ में हुआ था वो तो मैं भुगत चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो चुड़ैल मुझे मारना चाहती थी तो बड़े आराम से मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं। तो क्या उसका मकसद था? सिर्फ डराना, डरा करके ही मारना क्या मकसद था क्या उसका? अगर उसको गला ही पकड़ के मारना था कोई और तरीके से भी मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं तो बस डर के मारे ही बेहोश हो चुका था। और इसके बाद मैं जाकर के हॉस्पिटल गया था
और भाई को लेके आया था, पैसे वैसे सब जमा करा करके। सारी घटना माँ को ही बताया। माँ भी डर चुकी थी, मेरा भाई भी डरा हुआ था सब सुन करके। मेरी माँ कह रही थी कि बेटा हमने भी सुना था, लेकिन मुझे भी विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। और जिसने भी सुना मेरी बात को, सब आश्चर्य में थे कि उससे पहले हम बचपन में ही सुनते बात को, और उसके बाद में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो सब कोई हैरान था उस बात पर। कोई कह रहा था कि वो चुड़ैल कहीं भाग गई थी और दोबारा फिर वापस आ गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की विकास जी की कहानी, घटना। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे दूसरे चैनल पे भी आप लोग विज़िट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई है और आपको देख करके बहुत मज़ा आएगा, आनंद मिलेगा। तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।